नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। 6 अप्रैल 2022 को मीर उस्मान अली खां बहादुर, जो दक्कन के आखिरी निज़ाम थे, उनकी यौम पैदाइश बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर तमाम मज़ाहब के लोग मौजूद थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम जनाब मीर नजफ़ अली खां साहब ने किया। इस मौके पर जनाब वेदा कुमार साहब, जनाब कैप्टन पद्म कुमार रेड्डी साहब, जनाब श्री पंडित संदीप शर्मा साहब, जनाब महेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर मोहम्मद इमाम तहसीन साहब के अलावा सफ़ीउल्लाह साहब और दीगर मौजूद थे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना। उस मुल्क की सरहदों को कोई छू भी नहीं सकता जिस मुल्क के लोग उसे मुसीबत में देखकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। ये बात उस दौर की याद दिलाती है जब हिंद की ज़मीन पर विदेशी हमले का खतरा बढ़ गया था और प्रधानमंत्री के कहने पर एक निज़ाम ने अपना पूरा खजाना भारत की रक्षा के लिए खोल दिया था। उस महादानी का नाम था मीर उस्मान अली, जो 1965 में हैदराबाद के निज़ाम थे। पैसों के मामले में भारत की सेना के लिए इतना बड़ा दान शायद ही किसी ने दिया होगा। तो चलिए जानते हैं उस किस्से को जिसने मीर उस्मान अली को मोहसीन हिंदुस्तान बना दिया। मीर उस्मान अली हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम थे। वो विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। इसी के चलते टाइम मैगजीन ने 1937 में उनकी फ़ोटो अपनी मैगजीन की कवर पेज पर लगाई। हैदराबाद के निज़ाम की संपत्ति का इसी बात से आकलन लगाया जा सकता है कि वो 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार जितने बड़े एक हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वहीं इस पैलेस में करीब 6000 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 38 लोग तो केवल मोमबत्ती स्टैंड की धूल ही साफ किया करते थे। इतना सब होने के बाद भी उस्मान अली बेहद साधारण किस्म का जीवन यापन करते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही टोपी पहनकर और एक ही पुराना कंबल ओढ़कर गुजार दी। वहीं इनकी दरियादिली भी इस साधारण जीवन से ऊपर थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक मदद मांगने के तुरंत बाद बिना किसी देरी किए 1 लाख रुपए का दान दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था और पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतीय इस जीत का जश्न अभी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उनके सामने दूसरा खतरा चीन के रूप में खड़ा हो गया। तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए चीन ने भारत को दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और युद्ध तक की धमकी दे डाली। ऐसे में भारत इस बात से चिंतित हो उठा। भारत कुछ दिन पहले ही एक भयावह युद्ध से गुजरा था। हालांकि युद्ध में हमारी जीत हुई थी, लेकिन पुनः एक और युद्ध उस पर थोपा जाना कहीं से भी उचित नहीं था। उधर चीन की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी और यहाँ सैनिकों के हाथ खाली थे। वहीं देश विभाजन का दर्द झेल रहा था और पाकिस्तान से युद्ध के चलते भारत सरकार के पास धन की कमी भी थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री रेडियो द्वारा लोगों और राज्य रजवाड़ों से देश के लिए मदद मांगी। शास्त्री जी के इस आह्वान को हैदराबाद में बैठे निज़ाम भी सुन रहे थे। लिहाजा उन्होंने इस मामले में मदद का मन बनाया और शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने का निमंत्रण भेज दिया। चूंकि सेना को तत्काल सहायता की ज़रूरत थी, इसलिए निमंत्रण मिलते ही बिना किसी देरी के लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुंच गए। निज़ाम उस्मान अली ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शास्त्री जी जानते थे कि हैदराबाद में उन्हें निराशा नहीं मिलेगी, इसलिए पीएम ने जल्द ही निज़ाम से बात की और उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराया। लेकिन उस्मान अली इसके लिए पहले ही तैयार थे। बिना एक सेकंड के सोचे निज़ाम मीर उस्मान अली ने अपना खजाना भारत की रक्षा के लिए खोल दिया और राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए 5 टन सोना देने का ऐलान कर दिया। उस्मान अली ने लोहे के बक्से एयरपोर्ट पर मंगवाए। पहले 1, फिर 2 और देखते ही देखते कई बक्से पीएम के सामने रख दिए गए। उस्मान अली मुस्कुराए और बोले कि मैं ये 5 टन सोना भारत की रक्षा के लिए दान कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और निडर होकर जंग लड़ें। हम जरूर जीतेंगे।
इस तरह से शास्त्री जी 5 टन सोने से भरे बक्सों को अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गए। इस घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची और धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में अखबार और रेडियो के माध्यम से फैल गई। हर किसी ने मीर उस्मान अली की दरियादिली की तारीफ की। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया। ये ऐतिहासिक दान देने के कुछ साल बाद 24 फरवरी 1967 को मीर उस्मान अली का देहांत हो गया और वो सदा के लिए इस धरती से विदा हो गए। हैदराबाद के निज़ाम द्वारा किया गया यह ऐतिहासिक सहयोग भारत के इतिहास में खास है। इस सोने की वर्तमान कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए बैठती है। ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी सहायता आज तक इतिहास में किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा एक मुश्त नहीं की गई। दोस्तों, निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान को उनके फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट के लिए भी जाना जाता था। समस्त भारतवर्ष के मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हुए मीर उस्मान ने अपनी रेन के दौरान कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। मीर उस्मान की ईयरली बजट का 11% केवल एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता था। निज़ाम ने इंडिया और विदेशों के कई इंस्टीट्यूशंस को डोनेट किया, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे जामिया निज़ामिया और दरुल उलूम देवबंद शामिल हैं। मीर उस्मान ने 1918 में एक रॉयल फरमान के थ्रू उस्मानिया यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, जो इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। इसके अलावा उनके रेन में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी और उसे पुअर्स के लिए फ्री कर दिया गया था। दोस्तों, मीर उस्मान ने इन सब के साथ नोबेल लॉरेट सर सीवी रमन की रिक्वेस्ट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के लिए उस समय 3 लाख रुपीस डोनेट किए। जब उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मदन मोहन मालवीय की ओर से रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने BHU के लिए 10 लाख रुपीस डोनेट किए। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 5 लाख रुपीस डोनेट किए। दोस्तों, ये रही एजुकेशन की बात। यदि पब्लिक बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो हैदराबाद सिटी के लगभग सारी मेजर पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे हैदराबाद हाई कोर्ट, जुबली हॉल, निज़ामिया ऑब्जर्वेटरी, कचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, असाफिया लाइब्रेरी, टाउन हॉल इत्यादि मीर उस्मान द्वारा बनाए गए। इन सब के साथ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, निज़ामिया हॉस्पिटल भी इन्हीं की रेन में बनवाई गई। दोस्तों, बैंकिंग और कॉमर्स पे फोकस करते हुए मीर उस्मान ने 1941 में हैदराबाद स्टेट बैंक की शुरुआत की। इस बैंक को हैदराबाद स्टेट बैंक एक्ट 1941 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, जो हैदराबाद स्टेट की करेंसी उस्मानिया सिक्का मैनेज किया करती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसकी अपनी करेंसी थी और केवल इसी स्टेट के रूलर को अपनी करेंसी इशू करने की परमिशन थी। इस बैंक को आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के तौर पर रिनेम किया गया, जो 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ। मीर उस्मान ने 1918 में परभनी स्थित मेन एक्सपेरिमेंटल फार्म की स्थापना की, जो हैदराबाद स्टेट के मराठवाड़ा रीजन में एग्रीकल्चरल रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। इस फैसिलिटी को फर्दर डेवलप करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में इसे मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पे रिनेम किया। फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मीर उस्मान ने रिजर्वायर्स उस्मान सागर और हिमायत सागर का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। दोस्तों, इंडियन एविएशन को भी लीड करते हुए 1930s में मीर उस्मान द्वारा बेगमपत एयरपोर्ट की स्थापना की गई, जो इंडिया की चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से एक था, जिसे डेक्कन एयरवेज के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह यूज किया जाता था। मीर उस्मान ने ही टाटा सन्स के साथ मिलकर डेक्कन एयरवेज को स्टैब्लिश किया था, जिसमें हैदराबाद स्टेट के 71% स्टेक्स थे। इन डेवलपमेंट्स के अलावा हैदराबाद के निज़ाम ने भुंगीर के यदागिरी गट्टा टेम्पल को 82,825 रुपीस, भद्राचलम स्थित सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल को 29,999 रुपीस और तिरुपति बालाजी टेम्पल को 8,000 रुपीस डोनेट किए। मीर उस्मान ने हैदराबाद ओल्ड सिटी में स्थित सीताराम बाग टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी 50,000 रुपीस डोनेट किए थे। 1932 में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा महाभारत के पब्लिकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। जब मीर उस्मान अली खान को इसके लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई तो उन्होंने 1,000 रुपीज़ पर ईयर के बेसिस पे 11 ईयर्स का ग्रांट उन्हें दिया। इसके साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए 50,000 रुपीस डोनेट किए, जो उनके ऑनर में आज भी निज़ाम गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। मीर उस्मान ने 1965 में गवर्नमेंट द्वारा फ्लोटेड नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में 425 किलोग्राम गोल्ड इन्वेस्ट किए थे, जो उस समय इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्पफुल था। देखो आदाब,
यहाँ पर आज हम जुदी मस्जिद और यहाँ निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब की मज़ार पर आए हैं। 136वीं सालगिरह का दिन आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और मेरे अज़ीज़ दोस्त और रिश्तेदार नजफ़ अली ख़ान नवाब, जो उनके पोते हैं निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के, उन्होंने आज यहाँ पर एक अच्छा सा गैदरिंग यहाँ पर सबको जमा किए हैं और हिंदू हैं भाई यहाँ पर, सिख भाई सभी आए हैं और बहुत अच्छा लगा। हम हमारे मीर उस्मान अली ख़ान साहब निज़ाम सरकार को हमेशा याद रखना चाहिए और आइंदा आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना ज़रूरी है कि निज़ाम सरकार ने हैदराबाद के लिए क्या किया है, उनका क्या मुकाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राशि, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उस्मान सागर हिमायत सागर के पानी पी, कि मेरा रेलवे है जो NGSR शुरू हो गया निज़ाम स्टेट रेलवे से, उसके बाद जो एविएशन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद RTD रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ NSR निज़ाम स्टेट रेलवे, जो आज तक पब्लिक के सर्विस में है। अगर यहाँ पे अपने पास एयरपोर्ट्स है तो इन्हीं के पीरियड में हुआ उस्मान अली ख़ान साहब के। शुरुआत बेगमपेट, हकीमपेट, डुंडिगल बाद में उनके जो राज प्रमुख थे, चिकल थाना औरंगाबाद, बिदर, वारंगल, मामनूर, आदिलाबाद और कामारेड्डी के पास एक लैंडिंग ग्राउंड थी, तो सब इन्हीं के पीरियड में हुआ है। निज़ाम उस्मान अली ख़ान 7th, उनको याद रखना चाहिए क्योंकि जो मॉडर्न हैदराबाद है उनके पीरियड में डेवलप हुआ। जो हम लोग आज जी रहे हैं, जो बाद में 1956 के बाद आए हैं, जो भी आज सिटी में जी रहे हैं, इन्हीं के बदौलत हुआ है। तो इसको हम लोग याद रख के, मालूम भी होना चाहिए जिनको नहीं मालूम, कि हम लोग शुक्रगुजार है और नसीब है कि हम लोग यहाँ पैदा हुए। आज निज़ाम सरकार की जिस तरीके से 136वें बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, आज जो है हिंदुस्तान की एक मिसाल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सिख कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुख्तलिफ लोग जो है, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आकर जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो है उनको जो है फूल वगैरह चढ़ा के जो है बताए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो है एकजुटता की मिसाल दी। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये पहली मिसाल है और जो है इंशाल्लाह इसको जो है बरकरार रखेंगे। हमारी सिख कम्युनिटी, हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई सबको जो है मैं सलाम करता हूँ इस मौके पर अपना कीमती टाइम दिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नमस्कार। सबसे पहले जिस काम से हमको यहाँ बुलाया गया है, उनको हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शुभ जगह के ऊपर अपना आशीष बरसाते हुए अपने जीवन के अंदर जिस तरह अपने अनुज के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर और अपने वंशज के ऊपर जो दिल दिया है, जैसे निज़ाम सरकार का था कि सबको एक साथ लेके चलना है। एक राजा जो होता है वो अपनी प्रजा को लेके चलना है। धर्म संगति, जैसे शादी के अंदर हर संकल्प में आता है कि मैं किसी भी धर्म की लड़की से शादी करूंगा, या कोई मुसलमान हिंदू से शादी करता था या हिंदू मुसलमान से शादी करता था, तो वहाँ पे भी सनातन धर्म में आज भी संकल्प में ये है, तीसरा संकल्प, कि जो भी भगवान को माने वो भगवान को हमेशा मानना चाहिए। उसी तरह निज़ाम सरकार के हमारे वंशज जो है हमारे साथ, वही दिल कायम करते हुए अपने संप्रदाय को, जो भी जिस धर्म में मानता है, सनातन धर्म को माने, चाहे मुस्लिम धर्म को माने, चाहे सिख धर्म को माने, लेकिन धर्म को मानने के बावजूद अगर किसी के खुशी में और किसी के गम में हम एक साथ नहीं आए तो फिर ज़िंदगी में आके मतलब ही नहीं है। आज बहुत बहुत धन्यवाद हम पेश करते हैं निज़ाम सरकार के जो वंशज है, हमेशा वही दिल, उनका राजा जैसा दिल है। राजा की राजगी सब चली गई, लेकिन दिल से आज जो राजा है वही निज़ाम सरकार का दिल इनके पास बरकरार है और सबको एक साथ लेके चलने का उनका जो विचार है, हम उनको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे कि यही दिल सभी के पास रहे। और कलयुग के अंदर समय इतना ख़राब आ रहा है, जो कोरोना का टाइम देखे, एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते थे, ये समय हम लोग ने देखा, और वो समय के बाद जब हम एक साथ आए तो वही इंसानियत लेकर हम लोग आगे चलें, यही मैं सबसे आशीर्वाद और गुजारिश करता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल बोलिए, दिल खोल के बोलिए पाजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं हैदराबाद से हूँ।
हमारे नजफ़ अली भाई निज़ाम से वंशज है, इन्होंने हमारे को बुलाया यहाँ पे। अभी हम आए सो है, इनके दादाजी के बर्थडे है ना, बर्थडे दादाजी का बर्थडे है आज, 136वां बर्थडे है। वो बर्थडे में हमारे को बुलाया, यहाँ पे आए। आज भी गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए सब यहाँ पे मिलजुल के है, सब यहाँ पे अभी आए सो है। ठीक है, ओके जी। आज 6 अप्रैल हुजूर निज़ाम जो मेरे दादा पाशा है उनकी 136 बर्थ एनिवर्सरी है। उसके मौके पे हमने हर मज़हब के लोगों को दावत दिया था और हर कोई आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। स्वामी जी आए हैं, सिंह साहब आए हैं, अनुराधा मैम आए हैं और जो भी हमारे दोस्त अहबाब आए हैं, उनकी याद में उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ।